नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील सेक्टर का बादशाह यानी सरकारी पीएसयू एक कंपनी है जिसका नाम है सेल और वो स्टील सेक्टर में उम्दा कंपनी है। तो दोस्तों, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सेल ने, मैं आपको बताऊं, सेल ने जो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड जो है अब तक के कई सालों के तोड़ दिए हैं। आपके सामने पूरी एक रिपोर्ट रखने वाला हूँ जिस रिपोर्ट को आप देखकर काफ़ी ज़्यादा आप समझेंगे। तो आपको देखना वो रिपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है और नया पैटर्न आया है और आप देखकर चौंकने वाले हैं। कुछ एक ऐसी डिटेल है जिसे मार्केट काफ़ी ज़्यादा मानता है और उसे आप देखकर चौंकने वाले हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी जो है वो इस कंपनी के अंदर बढ़ाई है। तो स्टील सेक्टर नया का नया हाई बना रहा है। चाहे आप JSW स्टील देख लीजिए, चाहे आप JSPL देख लीजिए, या कोई भी हो, टाटा स्टील आपका सबसे बादशाह है वो तो भाई। तो आप टाटा स्टील को ही देख लीजिए, सभी के सभी जो स्टॉक्स हैं वो नए नए हाई जो है वो बना रहे हैं। अभी थोड़ा पॉज हुआ था स्टॉक्स में, लेकिन अब नए हाई की ओर ये स्टॉक लगातार चलने लगे हैं। तो स्टील सेक्टर काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड था जो कि अब इस वक्त जो है वो उभर के आ रहा है। अब आपके सामने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और जानेंगे कि अब नए लोगों को इसमें लेना चाहिए। तो आपके सामने पूरी डिटेल रखने वाला हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपके सामने छोटा सा एक चार्ट लगा है 1 महीने का और आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से एक जो 12 अप्रैल आपको दिख रहा होगा, 12 अप्रैल डेट सबसे नीचे लिखा है। 12 अप्रैल के बाद एकदम जो है वो लगातार तेज़ी जो है वो ऊपर की ओर गई है। तो 112 के लेवल्स पर अब ये स्टॉक आ चुका है और मैं बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा ये सारे के सारे जो है रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। आपके सामने फंडामेंटल डिटेल्स है, फाइनेंशियल इंडिकेटर है और आपको इससे समझ में आने वाला है कि इस स्टॉक के अंदर आपको होल्ड करनी चाहिए पोजीशन या हटा देनी चाहिए। आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आने वाली है। नए लोग लेना चाहते हैं, नए लोग लेना नहीं चाहते हैं, आपको सभी को इस चीज़ से देख के समझ में आएगा। तो मार्केट कैप क्या है? 46,427 करोड़ रुपये का। अर्निंग पर शेयर क्या है? 8.05, बहुत अच्छा है भाई। पी रेशो क्या है? 13.96। इंडस्ट्री पी 55.23 है, लेकिन ये नहीं है। ये इसका जो पी रेशो है, इंडस्ट्री पी जो है वो 29 है। तो यहाँ पर जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो है 101.40 रुपये। तो आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, अपने बुक वैल्यू से मल्टी टाइम्स ऊपर काम कर रहा होगा। लेकिन ये एक लौता स्टॉक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अभी अपने फेयर वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये ऊपर काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इतनी तेज़ी के बाद ये अपनी बुक वैल्यू से ऊपर निकल पाया है। तो तेज़ी की इस स्टॉक के अंदर जो है वो अभी शुरुआत है, बाकी स्टॉक का कुछ भी नहीं कह सकते। चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो JSPL हो या JSW स्टील हो, तो उनके बारे में कुछ भी कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये अपने बुक वैल्यू जो है बुक वैल्यू के आसपास ही काम कर रहा है। तो इसमें तो अभी जगह बनती है। आपको काफ़ी ज़्यादा आपको आश्चर्य हो जाएगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे जब इसका आप ऑल टाइम का चार्ट है, ऑल टाइम हाई का जो चार्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इतनी तेज़ी हो गई है और ये स्टॉक नीचे आ जाएगा, नहीं। काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपके सामने रखने वाला हूँ, सारी की सारी। तो ये स्टॉक तो नीचे ईजिली नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अगर गलती से नीचे आ भी जाता है तो आप ये समझिए कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बुक वैल्यू पर शेयर पर ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर हमने समझा क्या कि पी रेशो जो है वो 13.96 है और इंडस्ट्री पी है 29 है इंडस्ट्री पी। इसमें गलत दे रखा है, 55 गलत है, 29 है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, 14 अगर मान लेते हैं तो 28, यानी अभी जो है 50% का जो गैप है वो अभी बाकी है। इंडस्ट्री पी जब वो ये जो इंडस्ट्री पी है, जब ये पी रेशियो 20 हो जाए और इंडस्ट्री पी 29 है आपका, जब 9 का डिफरेंस है, तब भाई समझें कि हाँ भैया कुछ डरने की बात है उस वक्त, कि नई पोजीशन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अभी 50% का गैप है तो उस गैप को तो आपको खाना चाहिए। तो आप खाइए आराम से, जो नीचे के लेवल्स पर रखें और जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी अभी आगे पता चल जाएगा। तो हमने फाइनेंशियल इंडिकेटर पूरा समझ लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि नई रिपोर्ट नहीं है, थोड़ी सी पुरानी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे मिस मत करिएगा। तो आपके सामने 2020 मार्च का, हम सिर्फ इसी साल की बात करें, 2020 मार्च का जो नेट सेल है वो 61,664 करोड़ रुपए है। ध्यान रखिएगा। इविटेटा आपको दिख रहा होगा,
अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है ना, जो टैक्स से पहले का जो अर्निंग है, सब कुछ काटने से पहले की जो इनकी जो प्रॉफिट है, उसका वो प्रॉफिट कितना है, 10,215 करोड़ रुपए। मेरी बात सुनिएगा, 10,215 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट है, ठीक है ना। अब आपके सामने एक रिपोर्ट रखी है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा, डिप्रिसिएशन के नीचे जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आपके सामने है। और 2020 मार्च की रिपोर्ट में 3,486 करोड़ रुपए का डेप्ट जो इनका जो लोन है वो इन्होंने चुकाया है। अब ये बताइए आप, जो इतना ज़्यादा कर्ज ये चुका रहे हैं, इसीलिए थोड़ी जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है। जब ये टैक्स जो लोन है वो कर्ज जो है वो चुक जाएगा, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट दिखने लगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हुई है, हर साल जो है वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने जो कर्ज ले रखा है वो उतना ही है, अपनी जो इनकी जो किस्तें हैं वो हर साल ज़्यादा चुका रहे हैं कि कुछ और बात है। तो मेरे ख्याल से हर साल जो इनकी जो सेल्स बढ़ रही है, जो इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ये अपना जो टैक्स इंटरेस्ट है, जो लोन का जो ब्याज है वो ज़्यादा चुका रहे हैं। तो यही एक रीज़न होगा, और ऑब्वियस सी बात है यही रीज़न होना चाहिए। तो आपके सामने प्रमोटर की होल्डिंग 65, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 65% होल्ड करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी 10% हिस्सेदारी कम की है दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक के 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 10% हिस्सा कम किया है। लेकिन यहाँ पर FIIs जो हैं उन्होंने हिस्सा बढ़ाया है, 4.32 यहाँ पर पहुँच गया 4.16 से। DIIs 16.70% इस कंपनी में होल्ड करते हैं, और पहले वो होल्ड करते थे 12.91। तो ये 12.91 2020 दिसंबर की बात करें, ये 4 महीने का चलता है ना, तो लेटेस्ट रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बढ़ाया, पहले 7.86% इस कंपनी में होल्ड करते थे, अब 14% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 14 दुगना कर दिया है यहाँ पर। आपके सामने खास रिपोर्ट रखी है, 27 मई तक के आपके सामने कॉल पुट की रिपोर्ट है, जो कि अभी बन चुकी है। अभी का इन द सेंस इस महीने, ये महीना स्टार्ट भी नहीं हो पाया मई का, और उससे पहले ही इसकी जो डिटेल है वो हमारे सामने है। और यहाँ पर आपके सामने पुट है, तो हम देखेंगे कि इस शेयर का जो बेस है वो कहाँ है। अगर ये शेयर नीचे गिरता है तो कहाँ पर इसके बेस हमको लगते हैं, कहाँ पर हमको बेस यहाँ पर मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा दूर है, इस स्टॉक का जो सबसे बड़ा बेस जो है वो 95 रुपीज़ है। ध्यान रखिएगा, 95 रुपये पर सबसे ज़्यादा पुट खड़ी हैं, और वो आपका बहुत बड़ा बेस है। ध्यान रखिए, उसके बाद कोई भी कहीं भी ख़रीदारी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि बेस आपका जो सबसे बड़ा है वो 95 रुपीज़ पर है। तो यहाँ तक अगर स्टॉक गिरता है तो 95 रुपीज़ पर आपको सपोर्ट मिलेगा, और ऑप्शन चेन के जो डाटा के हिसाब से 95 रुपये तक स्टॉक गिर के आ सकता है, और वहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि 95 रुपये आ ही जाए। कहीं अगर गिरावट इसमें आती है, स्टील सेक्टर में गिरावट आती है इतने चलने के बाद, तो 105, 104, 102 के लेवल्स, ऐसे करके इतने लेवल्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 95 का लेवल्स ही आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर समझ में आ गया, 95 रुपये का बेस है, जा कहाँ सकता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस जो था आपका वो 100 रुपये पर था सबसे बड़ा, यानी 100 रुपये का एक हर्डल था, जो कि ये स्टॉक पार कर चुका है। ध्यान रखिएगा, पार कर चुका है ये स्टॉक। फिर उसके बाद जो हर्डल था वो था 110 रुपये पर, 23,94,000 जो है वो कॉल्स खड़ी हुई थी 110 रुपये के लेवल पर, लेकिन स्टॉक ने अपनी तेज़ी के हिसाब से वो भी पार कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, अब अपने ये जो इसका जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर काम कर रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रहा है और बेस काफ़ी नीचे है, तो आपको यहाँ पर मतलब सारे लेवल जो है वो टूट चुके हैं। जो लास्ट का जो कॉल जो खरीदी गई थी वो था 110 रुपये पे, और 112.70 के आसपास ये स्टॉक क्लोज दिया है। और अब ये ऊपर कोई भी कॉल नहीं खरीदी गई है, ध्यान रखिए, कोई भी कॉल खरीदी नहीं गई है। तो कल के दिन जो है वो 1 मार्च के मेरे ख्याल से, हाँ जी हाँ, 30 अप्रैल के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें पहला मई का मई का पहला जो है ये अपना जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है। मतलब मंथली जो इसमें हमारे स्टॉक मार्केट में जो स्टार्ट होता है कॉल पुट का,
तो डेरिवेटिव जो मंथ है वो स्टार्ट होने वाला है सीधी से कहें तो हमको पता चलेगा कि मई की सारी डिटेल हमको मिल गई है, कहाँ पर आपका बेस है वो भी पता चलेगा, कहाँ आपका रेजिस्टेंस था वो भी आपको पता चल गया, तो ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने ऑल टाइम हाई का जो चार्ट है वो आपके सामने रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर 3 कलर से डॉट लगाए हैं, एक ब्लैक कलर से जो आपको दिख रहा होगा, एक ऑरेंज कलर से दिख रहा होगा और एक ब्लू कलर से। ब्लू कलर जो आज का प्राइस है 112 रुपये, उसको आप छोड़ दीजिए। आप 2014 ब्लैक वाला देखिए, 2014 का जो हाई है 109 रुपये 70 पैसे। आपको एक लाइन दिख रही होगी और ऑरेंज देख रहे हैं ना, तो उसके ऊपर, उस लाइन के ऊपर चला गया है, मतलब वो लाइन आज की है, सॉरी, तो उन सबको पार कर दिया है। ये आपको जो डॉट दिख रहे होंगे, एक ब्लैक वाला 109 रुपये 70 पैसे, उसे पार कर दिया है। ये 2014 का हाई है, ध्यान रखिएगा। 2018 का जो हाई है वो 97.75 था, जो कि इसने ईजिली पार कर दिया है, ईजिली, और अब स्टॉक है 112 रुपये पे। तो 2008 और 2014 का दोनों के हाई जो है वो तोड़ चुका है ये स्टॉक, और अब अपना न्यू हाई बना रहा है। लगभग काफ़ी सालों बाद है, लगभग 2007 के, अगर मैं आपको बात बताऊं तो 280 की लेवल्स इसने दिखाए हैं। 280 रुपये के लेवल जो है वो 2007 दिसंबर के टाइम इस स्टॉक ने दिखाए हैं। तो अब ये स्टॉक जाने की कहाँ कोशिश कर सकता है, अगर हम बात करें ये रहा आपके सामने, पहले हम उसके बाद में बात करें। आप पहले बेस देख लीजिए, जैसा कि मैंने कहा 97.75 जो इसका 2018 का जो हाई है, उसी के आसपास जो है वो आपका बेस है, ध्यान रखिएगा। ये आपके सामने लाल कलर के नीचे आपके सामने लाइन है और ये ग्रीन कलर के ऊपर लाइन है। तो ध्यान रखिए 97.75 जो कि आपका वो जो हाई है आपका 2018 का, वही यहाँ पर लेवल दिए गए हैं, तो आपका बेस वही है। तो 97.75 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उस लेवल को तोड़कर नीचे चलना स्टार्ट कर देता है तो आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं, जो काफ़ी नीचे के लिए होंगे। नहीं तो इस स्टॉक से दूर रहिए। जब तक ये अपने 97.75 के ऊपर रहता है तब तक कोई भी दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में, लेकिन अगर ये 97 का लेवल अगर टूट जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बेस लाइन है आपकी वो 97.75 है। अगर नीचे जाएगा 97.75 से तो नीचे के लेवल आपको दिखाएंगे, अगर 97.75 से अगर ऊपर रहता है तो आपको ऊपर के ही लेवल दिखाई देंगे। तो हम बात करेंगे कि नए लोगों को पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं। जी हाँ, आप ले सकते हैं। 97.75 का जो स्टॉप लॉस है वो आप लेकर चल सकते हैं और आप नई पोजीशन बना सकते हैं। अब जो होल्ड कर रहे हैं काफ़ी नीचे के लेवल से, तो देखिए आपको कोई टेंशन नहीं, आपका भी वही लेवल है। बेस जो है वो आपका, जो मैंने आपको बताया कि जो आपका ऑप्शन चेन से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आपको ऑप्शन चेन से समझ में आ गया होगा। आपके सामने बेस का जो चार्ट है वो रख दिया था तो आपको उससे भी समझ में आ गया होगा। तो 97.75 का जो लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो होल्ड रख रहे हैं और अगर ऐसा कुछ होता है कि स्टील सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है और 97 का लेवल टूटता है, तो आप जो होल्ड रख रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, वो एक बार प्रॉफिट जो है वो अपना लेकर चल सकते हैं। तो अगर आपको नीचे के आधा बुक कर लेंगे या पूरा बुक कर सकते हैं, आपको जैसे ही इच्छा हो, तो आप जो है आधी भी बुकिंग कर सकते हैं वहाँ पर, अगर ये 97 का लेवल टूटता है। मेरे ख्याल से नहीं टूटेगा, ये अपने नया हाई ज़रूर बनाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये अपने बुक वैल्यू के आसपास काम कर रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आगे बढ़ेगा, ये बढ़ सकता है आगे। JSW स्टील हुआ, टाटा स्टील हुआ, JSPL हुआ, ये अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक लौता शेयर है जो बुक वैल्यू के आसपास काम कर रहा है फंडामेंटली। तो इसमें तो तेज़ी रहने वाली है। अब कितनी तेज़ी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन आने वाले कौन से लेवल है, 140 रुपये का लेवल आपको देखने को मिल सकता है जल्दी। तो जो नई पोजीशन लेना चाहते हैं वो 97 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, यानी किसी ने 80 रुपये, किसी ने 90 रुपये का लिया, तो आपके लिए भी 97 का लेवल एक स्टॉप लॉस है, आप उसे लेकर कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी है, इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 197 का लेवल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आपके ऑप्शन चेन के हिसाब से कॉल की जो जहाँ तक आपके रेजिस्टेंस का आपका जो आपकी रेजिस्टेंस की जो प्राइसिंग थी वो क्रॉस कर चुका है। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक तेज़ी बनती है। ऊपर कोई भी कॉल नहीं खरीदी गई है, अब नई कॉल खरीदी जाएंगी इस महीने में। तो देखते हैं कहाँ हर्डल आता है, कहाँ पर बेस बनता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत।
तो आपका कोई अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र हो तो आप उससे सलाह लेकर चल सकते हैं। अगर नहीं है तो आपके सामने पूरी वीडियो है, पूरी डिटेल है आपके सामने, उसे आप समझ के आप अपने फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपना जो है आप अपना जो स्टॉक का जो गेन्स है वो आप संभाल के रखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आपको और अच्छी वीडियोस आपको और मल्टीबैगर स्टॉक्स जो हैं वो आपको मिल सकें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।